तो दोस्तों स्वागत है मेरा और गौरी का प्रथम ब्लॉग। और आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाना चाहेंगे, अपनी भाषा में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उतने मतलब इतने खतरनाक वक्ता तो नहीं है, लेकिन इतने हैं भाई, हम जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं आपको वो समझ में आ जाएगी। तो आओ देखते हैं चीज़ों को। सभी दोस्तों ये वो जगह है महाभारत काल में जो अपनी अभिन्न हिस्सा रखता है। और ये जो आसपास किला है, ये निर्माण त्रिलोचन जी जिन्होंने लाख का चूड़े का एक महल बनवाया दुर्योधन के कहने पर, ताकि पांचों पांडवों को वहां जलाकर राख कर दिया जाए, दुर्योधन उनके शकुनी मामा के कहने पर। ये वो आपके सामने जगह है। लेकिन ये जो चित्तियों का निर्माण है वो मोमडन्स आए महाभारत काल के बाद, इसका निर्माण उन्होंने करवाया। और जो साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, जो सुरंग काफ़ी दूर तक जाती थी, वहाँ कृष्णा नदी और हिंडन नदी के संगम पे उन्होंने सुरंग खोली थी, वहाँ से वो बचकर निकले थे। तो आओ आपको दिखाते हैं, साथ में देखते हैं, साथ में भ्रमण करते हैं सारी चीज़ों का। आओ। सभी चीज़ें महाभारत काल की है, पर आप इसको महाभारत काल का न समझे। काफ़ी दूरी से बना रहा हूँ। ये थोड़े उत्पात मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो ये खोस खास के भाग जाते हैं। फिर कहाँ ढूंढेंगे भाई बंदे। तो बांदरों का आतंक यहाँ खूब देखने को मिला। आतंक नहीं कह सकते, वो शांत स्वभाव के हैं, यहाँ रहते हैं क्योंकि हमेशा से उनका घर है। इस बात का उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं है, पर उनको एक उल्लास है इस बात का कि वो हमेशा से इस ऐतिहासिक जगह पर रहते हैं। जो पीछे जगह देख रही हैं, ये त्रिलोचन द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। और ये चीज़, ये शायद हम पक्का नहीं कह सकते, ये उन दिनों की बात है जब मोमडन्स यहाँ आए और यहाँ एक बैठक उनके द्वारा बनाई गई। यहाँ लोग बैठते थे, चर्चा करते थे। तो लाख मंडप नामक किला, जैसे कि महाभारत काल को 5000 वर्ष बीत चुके हैं, बहुत कुछ इन सालों में बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो ये ऐतिहासिक जगह, यहाँ की भावनाएं, जो फीलिंग मैं महसूस कर पा रहा हूँ वही ऐसे एक क्षेत्रों में एक बड़ा महल का होना और उसमें पांचों पांडवों का, पांचों राजकुमारों का रहना एक अद्वितीय अपने आप में एक लक्षण विस्तृत करता है। ये पेड़ प्रॉपर नहीं कह सकते, ये पेड़ 5000 साल पुराना है, लेकिन उसके बाद मुगलों का समय आया और काफ़ी जनसंख्या यहाँ बढ़ी और उन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ जो ये चीज़ें लगाई गई हैं। आओ आपको दिखाते हैं। और यहाँ व्यवस्था देखने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ गौशाला है आसपास, या थी, पुराने समय में थी, इसको शिफ्ट कर दिया गया होगा। पीछे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने थोड़ी सी जानकारियाँ साझा की है। और यहाँ बताया जा रहा है जितने भी पीपल के वृक्ष हैं ये उन पांडवों द्वारा ही लगाए गए थे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और बाहर एक नोटिस बोर्ड भी एक लगाया गया है कि आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हो या आप इस संग्रहालय को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हो या गंदगी फैलाने की कोशिश करते हो तो आपको निश्चित रूप से जुर्माना भुगतना होगा। और आगे उन्होंने ये रास्ता बताया कि ये रास्ता जाता है उस गुफा की तरफ, जिस गुफा मतलब रहस्यमयी गुफा तो नहीं बोल सकते क्योंकि रहस्य था उन लोगों के लिए। भाई उन्होंने सोचा भी पांडवों को जलाकर राख कर दिया होगा और दुर्योधन ने इस बात की खुशी मनाई, लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं था। तो हम जा रहे हैं उस दिशा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह एक टीला है।
जिसे लक्ष्य ग्रह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है। इसी लक्ष्य ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का सफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर एक खुरदरा किया गया है। यहाँ श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित है। तो ये इतिहास यहाँ लिखा गया है सरकार द्वारा। आओ चलते हैं। क्यों भाई कैमरा काहे लगता भाई? कैमरे में 4 गेट तक। अच्छा 7 गेट है सुरंग के? बहुत है। धर लो तो धर लो। चैनल पे छोड़ोगे तुम? जी जी स्टार्ट किया है तो आप भाई को फॉलो करना यार। गुरी जिस प्रकार ये सीढ़ियाँ बनी हैं, थोड़ा मतलब अपने थोड़ा अदम्य साहस दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है सीढ़ियों के बारे में? ये मतलब उक्त काल की जो रचना है या महाभारत काल की रचना हो सकती है? ये सीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी है ये जी। इससे ऐसे पता लगता है कि उनके पैर कितने बड़े बड़े होंगे। जी जी अद्भुत तालियां। आपने जो भी मतलब तथ्य बनाया इसको अपने आपको मतलब बिहाइंड द वो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से हम आए हैं और आपको बताते हैं कि उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी भाई इस तरीके की पेड़ियों का निर्माण करना जो सहज ही होगा। लेकिन अगर आप महल का निर्माण कर सकते हो, यदि आप लद्दाख के महल का निर्माण कर सकते हो तो आप ऐसी निश्चित रूप से ऐसी आप सीढ़ियों का भी निर्माण कर सकते हैं। और नंबर 2 बात ये सरकार द्वारा या उसके बाद ये कुछ चेंजेस हुए हैं। वहाँ केवल कच्चा रास्ता होगा मेरे हिसाब से, जितना मैं अनुभव कर पा रहा हूँ चीज़ों को। आइए और आपको तो दोस्तों यहाँ पर निर्मित 2 गुफाएं हैं, एक तो इस तरफ है एक उस तरफ है। कौन सी गुफा कहाँ जाती है इस बारे में पूरा इसका ब्यौरा नहीं है, लेकिन कोई भी एक गुफा जिसका इस्तेमाल पांडवों ने किया था वो गुफा आइए वो गुफा हिंडन नदी के किनारे खुलती है जहां से भागकर पांडवों ने अपने प्राण बचाए थे। अगर आप पीछे पीछे आ सकते हैं तो यहाँ हमारे पीछे बच्चे हैं, बच्चों को दिखा दीजिए थोड़ा। हाय कर दीजिए सभी। हाय सभी बोलो। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और चैनल का नाम बोल दीजिए सतनाम सिंह कृष्णा। ठीक है। और छोटे आप कभी इससे पहले यहाँ गए हो अंदर? नहीं जी पहली बार आए हो। कहाँ से आए हो आप? केकड़ा से। शादी में आए थे। शादी में आए थे, ठीक है। अभी ये देखना होगा अभी आगे जाना रिस्की है या नहीं, आगे क्या व्यवस्थाएं हैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गुरी फिर भी मैं प्रयास करूंगा भी आगे देखा जाए चीजों को। वही चमगादड़ वगैरह कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। गुरी आप थोड़ा सा आगे आने का प्रयत्न करेंगे और साथ में आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं तो मेरे को डर नहीं लग रहा, पहली बात, ठीक है। और नंबर 2 इस सुरंग को देखकर ये कहा जा सकता है कि उनकी जो हाइट थी वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है भी महाभारत काल में जो लोगों की आयु काफ़ी दीर्घायु आयु के होते थे। वो जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो भी अर्जुन की आयु 82 वर्ष बताई जा रही है। और नंबर 2 इस गुफा को देखकर हम ये नहीं कह सकते भी वो बड़े भारी भरकम शरीर के हो सकते हैं। इस अपने गुफा को देखकर लगता है भी उनकी जो हाइट है वो 15 फुट तकरीबन रही होगी और 15 फुट तकरीबन और कम से कम 4 फुट वो मोटे रहे होंगे। और ऐसे कोहनियों के बल उन्होंने रेंग कर और ये यात्रा है उन्होंने पूर्ण की हुई। बहुत ही मतलब अद्भुत चीज है। मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है उस दौरान जब सुविधाओं का अभाव था। बड़ी औसम यार। ओह ये देखिए मतलब बुरी ये ना सीधी गुफा नहीं है, ये इधर इधर ऐसे मतलब सांप की तरह रेंगती हुई ये गुफा है। और मतलब मजा आ रहा है भाई मेरे को, वो फील आ रही है ये कहीं ना कहीं मैं भी कनेक्ट हूँ इन चीज़ों से। और क्यों मतलब मैंने ऐसे कार्यक्रमों को बनाने का जो है साहस किया, तो साहस नहीं बोलेंगे क्योंकि आजकल धर्म के काम कौन करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे तारें जुड़ी और कैसे मेरे मन में विचार आया भाई महाभारत बनाए। मेरे दोस्तों ने उतना ही सपोर्ट किया और सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मेरा मन करता है थोड़ा आगे जाएं और आपको भी थोड़ा सा घुमाएं। मैं इसको लेके चलता हूँ, साथ साथ चलेंगे
थोड़ा सा मतलब और गुफाओं के बीच बीच में ये देखो जैसे भाई रोशनी करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, रोशनी करने के लिए। और इस चीज़ों की जो है यहाँ एक कंबल पड़ा है, यानी कोई शराबी कबाबी यहाँ हो सकते सोते होंगे। गुरी अपने निकलते हैं वापस। हाँ जी। ठीक है। ओह अरे वाह, मतलब कैसे यहाँ से देखा जाए तो हिंडन नदी का जो जहाँ पे वो निकले थे, कम से कम 7-8 किलोमीटर का वो सफर है, और रेंग रेंग के कैसे किया होगा भाई। धन्य है, कितना सामर्थ्य, अद्भुत अद्वितीय सामर्थ्य उन लोगों के अंदर होगा। और आपको दिखाते हैं इन गुफाओं के बाहर इनकी मजबूती के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, टीप की गई है सीमेंट द्वारा, और आधुनिक युग की कुछ टैलें लगाई गई हैं। लगता क्या 100% है यहाँ सरकार द्वारा कुछ कार्य हुए हैं जो इसकी रख रखाव के नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा है। पूरी अपने और दिशाओं पर भी अपने भ्रमण करते हैं चीज़ों के भाई। इस बात पे गर्व है कि वो टांगें रह गई हैं कि महाभारत अपने भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, और सांस्कृतिक ऐतिहासिक हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें दर्ज हैं, हमारे भारत में महाभारत रामायण जैसी घटनाएं घटित हुई। कितने ही गर्व की बात है। बड़े बड़े देशों जो टेक्नोलॉजी के नाम पर आगे हैं, इंसानियत के नाम पर बिल्कुल भी आगे नहीं है। लेकिन भारत, ये सब चीज़ें भारत में क्यों हुई भाई? सभी देवी देवताओं का जन्म, गुरु पीरों फकीरों का जन्म, और सारा इतिहास भारत में क्यों हुआ? क्योंकि भारत हमेशा से ही दुनिया का गुरु देश रहा है और फिर से बनने जा रहा है। आज भी विदेशों के लोग भारत की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे भारत वाले पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो किए हुए हैं, मेंटलिटी में उन्होंने धारण कर रखा है और धीरे धीरे आजमा रहे हैं। और क्या ही मतलब पावर होती है हमारी योग प्रणाली में, क्या ही पावर होती है हमारे ब्रह्मचार्य में, क्या ही सशक्त लोग जो रहते थे हमारे भारत में। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हुए, भगत सिंह जैसी जवानी भारत ने देखी, और भीष्म पितामह जैसी ब्रह्मचार्य की अखंड प्रतिज्ञा देखी। तो इतना कुछ भारत में ही क्यों घटित हुआ? क्योंकि भारत, परमात्मा ने बेशक दुनिया बनाई, लेकिन सबसे पहले भारत को ही बनाया होगा, क्योंकि जो सबसे पहले बनता है वही गुरु बनता है, क्योंकि वही लोगों को जीने का जो जरिया सिखाता है, जो गाइड बनता है, जिसको पहले से रास्तों का पता होता है, वही किसी दूसरे का गाइड बनता है। भाई साहब मैं बोल बोल के थक गया हूँ। और एक गुफा के साथ ही ये ऐसी जगह है जहाँ आरोग्यम व्यायामशाला, यहाँ व्यायाम किए जाते हैं। वो सत्संग भवन है, यहाँ एक प्रांगण है जहाँ खेल भी होते हैं। मतलब अपनी जो पौराणिक ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़ा जाता है संस्कृत के माध्यम से। कृष्णा आग है और संतोष जल, क्या बात है, सुख से मूल धर्म। और इस प्रकार की यहाँ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। स्कूल लगा हुआ है, मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ योग करवाए जाते हैं, लोगों को सिखाया जाता है प्राणायाम के माध्यम से, सात्विक आहार के माध्यम से, श्वासन के माध्यम से, और मुद्रा के माध्यम से, आसन के माध्यम से लोगों को मतलब एक विशाल शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा का वास्तविक पहलू है। आजकल की आधुनिक पीढ़ी अभी तक देखने में आया है भी इस चीज़ों से लुप्त हैं। लोग शांति की तलाश में पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लोग हंसने के लिए कॉमेडी शोज़ देखते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो पैसे ले लेके शो करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी शांति तो मनुष्य के अंदर है। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि हिरण के जो नाभि में है वो मृग कस्तूरी होती है, लेकिन जो मृग है वो दूसरों को देखता है भी, उनकी धुनी में जो धुनी के यहाँ मृग के पास कस्तूरी होती है, वो दूसरों को पकड़ने में व्यस्त रहता है सारा दिन, वो अपने अंदर ध्यान नहीं करता। यदि वो अपने अंदर ध्यान करे तो उसे पता लगे भाई जिस कस्तूरी के पीछे वो भाग रहा है वो तो वास्तव में उसी के ही अंदर है। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में ये विडंबना फैली हुई है भाई, अगर पैसे लगाकर कोई चीज़ खरीदी गई है, भारी भरकम रकम में कोई चीज़ खरीदी गई है, वो हमें सुख देगी, हमें संतोष प्रदान करेगी, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। हमारा जो हमेशा से जो समाज रहा है, ब्रह्म समाज रहा है, और नॉलेजेबल चीज़ें रही हैं, एजुकेशनल का स्तर बहुत ऊंचा था पौराणिक समय में।
और आज भी उतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल होगा, लेकिन मनुष्य अंदर से कहीं ना कहीं खुश हो चुका है, अपनी चीज़ों से वंचित हो चुका है। लेकिन मैं फिर से यही चाहूँगा कि मनुष्य वापस उन्हीं पौराणिक चीज़ों को फॉलो करे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो मनुष्य कहाँ भी पहुँच सकता है। काफ़ी मात्रा में यहाँ खेती की जा रही है। जैसे आम शहरों में होता है भाई, थोड़े थोड़े जो पौधे हैं वो गुलाब के लगे हैं, थोड़े गेंदे के लगे हैं, भांति भांति प्रकार के फूलों के लगे हैं। लेकिन यहाँ एक साथ गेंदे की फूलों की जो है खेती की जाती है, क्योंकि मार्केट में ये फूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि मोमडन एरिया है और माना जाता है कि मोमडन जो दरगाहों पर मस्जिदों में इस तरीके के चढ़ाए जाते हैं, उनको अर्पित किए जाते हैं। साथ में जो इत्र वगैरह बनता है जो वो इन फलों के ही रस से बनता है। तो इस प्रकार इनकी जो काफ़ी मात्रा में इनकी जो खेती की जाती है। और ये सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की, ज़िला है बरनावा, गांव है बागपत, और बागपत नाम वारणावर्त से पड़ा। और यहाँ काफ़ी मात्रा में गन्ने की खेती होती है और आम सबसे ज़्यादा यहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे अपने राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो बेरियों के बाग होते हैं, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर आम के बाग होते हैं। और बड़े बड़े शानदार जो वृक्ष, घने फलदार और छायादार वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं और बड़े मात्रा में आम की खेती होती है। पता नहीं चलना चाहिए सीधा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की वो सड़कें जहाँ से कभी पांडव गुजरे थे, अपनी हठखेलियाँ करते थे और कुंती माता उनके पीछे पीछे खाना खा लो बेटा, खाना खा लो बेटा ऐसे नहीं कहती थी, क्योंकि वो काफ़ी जवान थे उस वक्त, बचपन नहीं था। और यहाँ वहाँ ये है कृष्णा नदी, ये आपको जल्द ही कृष्णा नदी दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ बाबा जी का डेरा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का काफ़ी विशाल डेरा है। और कहते हैं भाई अक्सर वो संत यहाँ जब आते हैं तो इसी डेरे में रुकते हैं। और बहुत ही विशाल और अद्भुत डेरा है। आप कभी मतलब विज़िट करोगे तो आपको लगेगा एक अलग ही वहाँ जो फीलिंग्स आती हैं, आपको महसूस होता है। ये जो है कृष्णा नदी का पुल, ये कृष्णा नदी। और आगे काफ़ी आगे जाकर हिंडन नदी, साइड पूरी साइड। काफ़ी आगे जाकर हिंडन नदी के संगम, वही तो कहीं फ़ोन अगर हाथ से गिर गया तो फिर मतलब रिकवरी में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चुराई हुई चीज़ को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वापस ला सकते हैं और गिरी हुई चीज़ को उठाया जा सकता है। लेकिन अगर चीज़ पानी में, गहरे पानी में गिर जाए, काफ़ी दूरी में गिर जाए, तो उसको मतलब रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई कि आपकी पानी में गिरी हुई वस्तुओं को, खासकर इलेक्ट्रिक डिवाइस को वापस रिकवर कर सके। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी तो उसका भी बताइए, भाई ये चीज़ें अच्छी हैं, इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो बुरी लगी, गलत लगी और शॉर्ट ऑफ नॉलेज थी, क्योंकि आई डोंट नो वाई, इतनी स्टडी नहीं की है मैंने इन चीज़ों पर। तो आप ये भी बता सकते हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और थोड़ी बहुत हो सकती है, मेरे को लगता है, ऐसा मेरा विचार है कुछ। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और वेरी गुड लगा होगा तो एक्सीलेंट के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ मैं बोले जा रहा हूँ, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और